नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के घात, बहुपद के शून्यक और गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध और सभी किताब के VVI क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके साथ ही हम टॉप 20 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा VVI, क्योंकि यह सभी ऑब्जेक्टिव आपके गूगल जेमिनी के द्वारा बनाया गया है। यानी कि यदि आप समझ सकते हैं, यदि AI के द्वारा बनाया गया है ये सभी ऑब्जेक्टिव, तो कितना VVI हो सकता है। ये सभी 20 ऑब्जेक्टिव में आप पूरे के पूरे चैप्टर समझ जाओगे, और यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न बहुपद चैप्टर से आता है तो उसे भी आप कर लोगे, ठीक है। और लास्ट में या फिर बीच में जहाँ पे भी जरूरत होगा, एक दो पॉइंट यदि छूट भी जाता है, जैसे कि बहुपद कैसे बनाते हैं, यदि आपको शून्य का योग या फिर शून्य का गुणनफल दिया है तो आप बहुपद कैसे बनाएंगे, वो सभी मैं आपको बताने वाला। यानी कि यदि आज का यह वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको बहुपद से डर खत्म हो जाएगा। डर नामक चीज, बहुपद से जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम सब मिलके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, और साथ में आपको पता है कि हमारी वसंत पंचमी यानी कि माँ सरस्वती का पूजन अर्चन होने वाला है बहुत जल्द। कल परसों में ही माँ सरस्वती जी बैठेंगे और आप सब भी बहुत श्रद्धे मन से पूजा करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप सबको आपके एग्जाम में कम से कम 90+ अंक आए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का। उससे पहले बच्चों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। यह वीडियो बहुपद चैप्टर के लिए बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर, इस छोटी सी वीडियो के अंदर वह छोटी चीज कवर किया है कि जिससे आपको एग्जाम में कहीं से कहीं कठिनाई नहीं आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद को जानने के लिए या इससे पहले आप बीजगणित पढ़ चुके होंगे, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। बहुपद को जानने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, या फिर नहीं भी पता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है चरमान और दूसरा होता है अचर। चरमान किसको कहते हैं? तो चरमान हम अल्फाबेट की छोटी, यानी कि छोटी ABCD जो भी होगा, जैसे कि ABCD, इसको हम चरमान कहते हैं। अचर किसको कहेंगे? तो अचर जैसे कि 1 2 3 4, इसको हम अचर कहते हैं। यानी कि चरमान एक ABCD हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा आपका, और अचर हम कहते हैं 1 2 3 4 को। इसी को आप गणितीय चिन्हों के साथ लिख देंगे तो उसी को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो कि A लिखा तो 3A² प्लस 5A+6, ये लिख दिया। तो हमने क्या किया, देखो 3 का गुना A² से कर दिया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुने A, ये इसका है। तो गुना जो हुआ ये तो गणितीय चिन्ह है। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस में 5 का, ये प्लस भी 5 है। यहाँ पे 3 कैसी राशि है? तो ये अचर राशि है, और 5 चर मान है। तो यानी कि हम चर और अचर को गणितीय चिन्हों के साथ यदि लिख देंगे तो वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन चर का घात जो होगा, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा। चर का घात कितना हो सकता है? हमेशा पूर्ण संख्या होगा। यानी कि चर का जो घात होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन न तो माइनस में हो सकता है, -1 यानी कि नहीं हो सकता, या -2 -3 नहीं हो सकता, 1/2 यानी कि बट्टा के रूप में नहीं हो सकता है, यानी कि रूट में, तो ये रूट में भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यदि किसी बहुपद का, या फिर बीजगणित की तरह ऐसा लिखा है, यदि उसमें किसी चर राशि का घात यदि माइनस में है, या फिर बट्टा में है, या फिर रूट में है, तो वह एक बहुपद नहीं कहलाएगा।
बहुपद हम किसको कह सकते हैं? जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो उसी को हम बहुपद कहेंगे। जैसे कि 3a² + 5a एक बहुपद है, लेकिन बहुपद कौन सा नहीं हो सकता है? जैसे कि 3x⁻² + x - 6, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। दूसरी बहुपद हम लिख के बताते हैं। दूसरा जैसे कि x² + 8x + 20, ये एक बहुपद होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी चर राशि का जो घात है न तो माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है, न ही बट्टा में है और न ही रूट के अंदर है, तो हम इसको एक बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, बहुपद में यदि अधिकतम घात, एक सबसे पहला मैं प्रकार लिखता हूं। सबसे पहला प्रकार रैखिक बहुपद। सबसे पहला क्या होता है कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? जिसका अधिकतम घात यानी कि जैसे 3x + 5, ये एक बहुपद है। और इस बहुपद में मानो कि x में आप देखेंगे तो x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद हुआ। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 5x - 3, इसमें भी x का पावर अधिकतम 1 है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद कहलाया। दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? तो यदि बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा, यदि बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे इस चर का घात 1 भी है, लेकिन उससे ज्यादा सबसे अधिक घात जो है वो 2 है, तो यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। एक और इसका समीकरण हम लिख देते हैं, मानो कि 8x² - 3x + 5, ये भी एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, उसके बाद त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं? यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि यदि द्विघात बहुपद यानी कि अधिकतम घात 2 था तो उसको हम द्विघात बहुपद कह रहे थे, तो त्रिघात बहुपद भी यदि अधिकतम किसी बहुपद का अधिकतम घात यदि 3 होगा तो उसे हम त्रिघात बहुपद भी कहेंगे। जैसे कि x³ - 3x² + 8, ये भी एक त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक और समीकरण लिख देते हैं, 5x³ + 4x 5x + 3x² - 8। ठीक है, ये देखो, ये सही से नहीं लिखा हुआ, ये बढ़ते क्रम में नहीं, सॉरी, घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ। यदि आपको प्रश्न में ऐसा कभी दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि बहुपद को सही करना है। इसको आप कैसे लिखोगे? 5x³। अब देखो कि यहाँ पे पावर 3 है, तो 2 वाला पावर जो होगा उसके बाद लिखेंगे, तो 2 वाला पावर यहाँ पे है 3x², तो प्लस 3x²। उसके बाद 2 के बाद 1 वाला पावर लिखना है, तो प्लस में 5x - 8। ये आपकी त्रिघात बहुपद। अब आप बहुपद जान जाएंगे कि किसको हम बहुपद कहते हैं या फिर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन बहुपद है? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, देखो, x² - 7, ठीक है, कोमा 2x² - 1/x + 6, ये a हुआ, ये b हुआ। उसके बाद c में x पर पावर 2 माइनस x + 3 c। उसके बाद c एक और बहुपद लिखते हैं, 2x² + 7x + 6। अब इनमें से बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ये डी होगा। 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको बताने कि कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ना तो इसका घात जो है ना ही बट्टा में है ना ही माइनस में है, तो ये एक बहुपद होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसका घात जब 1/x को लिखते हैं x⁻⁻1, ये तो खुद
मतलब ऐसा मानो कि यदि चर राशि भी बट्टा में है, चर यदि बट्टा में है तो इसका मतलब हुआ कि उसका पावर माइनस में होगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तो चर बट्टा में है तो ये इसका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुपद है, क्योंकि इसका न तो घात माइनस में है, न ही बट्टा के रूप में है, न ही रूट के अंडर है। तो बी आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन बहुपद है। मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एक्स प्लस 3/x। सी नंबर ऑप्शन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x+3। डी हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। अब इन चारों में से ये बताना है कि कौन बहुपद है। अब इन चारों को देख के बताना है कि कौन बहुपद है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे ये बट्टा के रूप में ये तो नहीं होगा, यहाँ भी ये बट्टा के रूप में ये भी नहीं होगा, ये रूट के अंडर है चर राशि तो ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बच जाता है डी, यानी कि ये बहुपद है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ तक से इतना सवाल बनता है। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कि बहुपद के घात किसको कहते हैं। ठीक है, बहुपद का घात हम किसको कहते हैं। जैसे कि मानो 3x⁵ प्लस 5x⁵ 2 प्लस 8 ये है। अब पूछेगा कि इस बहुपद का घात कितना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें चर राशि का घात 5 भी है, 2 भी है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा। तो बहुपद का घात आप लिख लीजिए कि बहुपद में चर सबसे अधिकतम घात, बहुपद में चर का सबसे अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। यानी कि यदि किसी बहुपद का आपको घात निकालने के लिए दे दिया जाए, सबसे पहले यदि आपको बोला जाए कि सबसे पहले आप जांच करें कि यह बहुपद है या नहीं, तो पहले तो आपको जांच करना है कि वह बहुपद है या नहीं। उसके बाद आपसे बोला जाए कि जांच करके बताइए कि बहुपद का घात कितना होगा। यदि बहुपद है तो उसमें जो भी अधिकतम घात होगा किसी चर राशि का, यदि जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो 5 सबसे अधिक घात है, तो इसका घात हो जाएगा 5। इसका घात कितना हो जाएगा 5। यानी कि यह बहुपद पर निर्भर करता है कि उस बहुपद का घात कितना होगा। जैसे कि एक समीकरण मैं आपको लिखता हूँ 2x² प्लस x+6। अब इसमें बताना है कि इस बहुपद के घात कितने होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस चर राशि का घात यहाँ पे 1 है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक घात जो है वो 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2। इसके घात कितने हो जाएंगे 2। उसी प्रकार से यदि एक और प्रश्न दे दिया जाए कि x³ - 3x प्लस 4x² प्लस 3, इस बहुपद का घात कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है इसका घात, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है तो 3, यानी कि इसका घात जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये बहुपद के घात थे। जब भी आपसे पूछे कि बहुपद का घात, कोई बहुपद दे दिया जाए और उससे बहुपद का घात पूछे, तो आपको देखना है कि उस बहुपद में चर राशि का सबसे अधिकतम घात कितना है, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यक और गुणांक क्या होते हैं। पहले बहुपद, मानो कि बहुपद है 2x² प्लस 7x प्लस 6। ये बहुपद है। अब इस बहुपद के शून्यक और गुणांक क्या होंगे। सबसे पहले हम शून्यक समझते हैं। शून्यक का मतलब हुआ कि अब आप x, मतलब ये चर राशि है, x की जगह पे हम कोई कौन सा ऐसा संख्या बैठाएं। ये एक मैंने वैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो x के जगह पे हम कौन सा ऐसा संख्या बैठाए जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो वही उसका शून्यक होता है। ठीक है, बहुपद का वह मान, बहुपद में मतलब देखो, बहुपद के शून्य क्या कहते हैं, बहुपद के चर राशि का वह मान
एक बार लिख दूं क्या? देखो, बहुपद के चर का वह मान, बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य। इसको मैं निकालना भी सिखाऊंगा कि यानी कि यदि ये बहुपद दिया है तो इसमें आपको शून्यक निकालने कह दे या फिर x का वह मान निकालो जो कि इस बहुपद को शून्य कर दे, तो वो भी निकालना सिखाऊंगा। तो क्या कहते हैं? बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। समझ गए आप बहुपद? तो शून्यक कि बहुपद के में जो चर राशि दिया होगा, देखो ये हम अभी एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में आपको एक चर वाला बहुपद ही पढ़ना है। तो उस चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे तो उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। गुणांक क्या कहते हैं? तो देखेंगे आप एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा है, तो यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पे x का गुणांक देखेंगे तो 7, x का गुणांक 7, यानी कि उसमें चर राशि के साथ जो लिखा होगा उसी को हम गुणांक कहते हैं। चर राशि के साथ देखो, चर राशि यानी कि चर x है, एक्स स्क्वायर के साथ एक बार 2 लिखा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा, और x के साथ 7 लिखा है तो x का जो गुणांक होगा वो 7 होगा। तो ये समझ गए आप कि बहुपद का शून्य क्या होता है और बहुपद का गुणांक क्या होता है। अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ऐसे कोई पूछ दिया कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ऐसा, या फिर आपको प्रश्न दे दिया जाए मानो कि 7x² माइनस 6x प्लस 2, इसके कितने शून्यक होंगे। तो अब आपको याद रखना है कि बहुपद का घात कैसे निकालते थे। तो बहुपद का घात उस चर राशि का अधिकतम जितना घात होता था वही बहुपद का घात कहलाता था। तो घात जितना होगा उतना ही शून्यक होगा। घात जितना होगा उतना ही शून्यक होगा। यानी कि यदि घात बहुपद है, उसका घात 2 है, तो उसके शून्यक भी 2 होंगे। या फिर कोई रैखिक बहुपद दिया है 7x प्लस 5, तो इसका जो शून्यक होगा, इसका शून्यक एक मात्र होगा। यानी कि इसका शून्यक एक ही होगा। यदि कोई त्रिघात बहुपद दे दिया गया है 3x³ माइनस 5x² प्लस 6, यदि एक त्रिघात बहुपद दे दिया गया है तो उसका शून्यक कितना होगा? तो उसका शून्यक 3 होगा। शून्यक का मान 3 नहीं होगा, 3 अलग अलग शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। 3, ये वाला 3 लिखो, ये वाला 3 शून्यक होंगे। ठीक है, समझ गए आप कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। उसके बाद और उसके आगे हम समझते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय क्या होता है? जिसको हम ग्राफ कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ कैसे खींचते हैं? तो एक हम सीधी खड़ी रेखा खींचते हैं ऐसे, और ये नहीं बन पाया सीधा, ऐसा सीधा एक खड़ा रेखा, और उसी प्रकार एक हम परिरेखा खींचते हैं। एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक को कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये यहाँ पे ये जो बीच में कटता है इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम? मूल बिंदु। यदि इसका शून्यक पूछ ले, मूल बिंदु का शून्यक पूछे, तो 0,0 होता है। मूल बिंदु का शून्यक किसको कहते हैं? 0। यदि कोई इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख रहा है तो मूल बिंदु को हम ओरिजिन भी कहते हैं इंग्लिश में। मूल बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं। अब ये तो 2 लाइन हो गया, दोनों को जहाँ पे कट करता है वहां पे 0 लिखते हैं। उसके बाद यदि आप इस बिंदु के दाहिने ओर बढ़ते हैं तो ये प्लस में जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि एक बिंदु 1 कहलाएगा। ठीक समान दूरी पे 2, ठीक समान दूरी पे 3, ठीक समान दूरी पे 4 डॉट डॉट कहलाते जाएगा।
ठीक है। और इसको हम x से डिनोट करते हैं। और यदि आप 0 से बाईं तरफ आते हैं तो यही संख्या माइनस में हो जाएगा, यानी कि -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4। और इस पॉइंट को इधर हम इसको x से डिनोट करते हैं, तो इसको x डैश से डिनोट करते हैं क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है। उसी प्रकार यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये भी प्लस में जाएगा, यानी कि यहाँ से 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये मानो 4, ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम प्लस में है तो यहाँ हम y से दिखाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यदि आप मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे, मूल बिंदु से यहाँ से मानो कि नीचे की ओर जाएंगे तो ये माइनस में होगा -1, -2, -3 और -4, और इसको हम x डैश से दिखाते हैं। इस प्रकार से आपका ज्यामितीय बनाते हैं। लेकिन कहता है कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो बहुपद का शून्य का ज्यामितीय अर्थ होता है कि मानो कि इस प्रकार से कुछ ग्राफ बना, इस प्रकार से कुछ ग्राफ बना, तो इसका क्या अर्थ होगा। तो अब आपको देखना है कि इसमें ये ग्राफ जो है, ये x रेखा को, यानी कि ये इस वाली रेखा को कितनी बार काटता है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक बार काटा तो 3, यानी कि ये x को 3 बार काटता है। तो इसका मतलब होगा कि इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। यदि आप मानो कि यदि यह सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ 2 बार ही काटता, ऐसे आया ऐसे काटता, सिर्फ 2 बार काटता, तो इसका मतलब था कि इस बहुपद के शून्यक 2 होंगे, यानी कि यह द्विघात समीकरण होगा और इससे पहले वाला त्रिघात समीकरण होता। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके बुक में प्रश्नावली 2.1 में एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करना। यदि आपको ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न बहुपद में पूछा जाए तो बस ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आप पहली वाली में देखो कि ये ग्राफ x को एक बार भी नहीं काट रहा है, ये x अक्ष यहाँ है, यहाँ से नहीं काट रहा है, तो ये शून्य की संख्या इसमें 0 हो जाएगी। कितना होगा शून्य की संख्या 0, यानी कि ये बहुपद की नहीं है। उसके बाद है कि ये देखो, ये ग्राफ x रेखा को एक बार काट रही है तो इसका शून्यक 1 होगा। अब दूसरी वाली ऑप्शन, तीसरा प्रश्न देखते हैं, 1, 2, 3 बार काट रहा है तो इसका शून्यक 3 होगा। कहता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस आप सीधा सीधा ऑप्शन प्रश्न की संख्या लिखेंगे और देखेंगे कि कितनी बार काट रहा है, तो वही उस बहुपद के शून्य की संख्या हो जाएगी। अगर आपको देख के ऐसे बताना। दूसरा, यहाँ पे देखें, ये चौथा प्रश्न, ये भी 2 बार काट रहा है तो इसका भी 2 हो जाएगा शून्य की संख्या। शून्य की संख्या बता रहे हैं, शून्यक नहीं। आप ग्राफ को देख के शून्यक की संख्या बता सकते हैं, शून्यक नहीं। तीसरा, पांचवा प्रश्न है कि 1, 2, 3, 4 बार काट रहा है तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी, 4। छठा प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ये कितनी बार काट रहा है, तो 1, 2, 3 बार, तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी, 3। यानी कि यदि आपको ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो ये भी आप बता देंगे। ठीक है। यह आपके प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न था, जो कि पूरी की पूरी मतलब कि 2.1 समझो खत्म हो गया। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से आता है, ये देखो 2 बार एक्स अक्ष को काट रहा है, तो ये हो गया कि द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो अब आपको लिखना है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयकार होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो परवलयकार होता है, यानी कि इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, यू प्रकार के होता है, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की और। प्रश्न है कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न है, मानो कि ये प्रश्न आपके ही बुक से लिया गया प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर लेना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिया। अब इसको हमें शून्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। उससे पहले आपको एक बीजगणितीय फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो क्या इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये 3 बन जाएगा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस √3 गुने एक्स माइनस √3, ऐसा लिख सकते हैं। अब समझो आपके इसका शून्यक निकल गया। कैसे निकल गया? तो अब मानो यदि दोनों में से एक बार जीरो हो जाए, यदि ये जीरो हो जाए तो क्या इसका गुणनफल जीरो हो जाएगा? तो पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। या फिर ये जीरो हो जाए तो फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल शून्य मिलेगा हमें। तो यानी कि पूरा का पूरा बहुपद का गुणनफल भी शून्य होगा और वही हमें निकालना भी है। तो पहली बार क्या करेंगे कि x प्लस √3 को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो हमें x का मान क्या निकलेगा? -√3। x का मान क्या निकला? -√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम एक बार 0 की लिख देंगे तो x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा √3। यानी कि ये द्विघात समीकरण था तो आपको पता था कि पहले दो शून्यक होगा, तो एक शून्यक -3 होगा और एक शून्यक 3 होगा। यानी कि आप यदि x के जगह पे 3 रखेंगे, √3 रखेंगे फिर भी, या फिर -√3 रखेंगे फिर भी ये 0 हो जाएगा। नहीं विश्वास? देखो, माइनस x के जगह पे मैं रख रहा हूँ -√3 का स्क्वायर -3, तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यानी कि 3 - 3 बराबर 0। उसी प्रकार √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 में से 3 को घटा देंगे तो हमें ये शून्य मिलेगा। समझ गए आप कि ये बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। एक और प्रश्न देते हैं, ऐसा ही प्रश्न ही पूछा जाता, और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो दूसरे टाइप का क्या प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न देता हूं और बताता हूं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके बहुपद हैं और आप इनके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो, ये आपका ए होगा। बहुपद को मैंने एक चीज बताना भूल गया, मैं बताता हूँ, नोट कर लो, नोट। इसमें हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यानी कि एक फॉर्मेट हुआ कि द्विघात बहुपद इसी प्रकार का होगा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। तो यहाँ से आप a का मान a बराबर 1 लिख सकते हैं, और b के जगह पे b बराबर 7 लिख सकते हैं, और c बराबर 10 लिख सकते हैं, abc लिख सकते हैं। तो जब भी आपको बहुपद निकालने के लिए यदि इस प्रकार से बहुपद दिया हो तो क्या करना है? a इंटू सी करना है, यानी कि a इंटू सी, यानी कि 1 का गुना 10 से करना है। उसके बाद यहाँ से सबसे बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि इसको दो भाग में नहीं तोड़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि दो भाग में नहीं तोड़ पाते, आप तो इसको 5 + 2 भी लिख सकते हैं, 4 + 3 भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो भाग में तोड़ दोगे, लेकिन ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा के ये पुरना चाहिए, जोड़ के ये पुरना चाहिए, लेकिन गुना करके ये वाला पुरना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए, एसी का गुणनफल आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 का अब आप क्या कीजिए, फैक्टर निकालिए। 10 का फैक्टर सबसे पहले 1 से भाग देंगे तो 10 बार में, 2 से भाग देंगे तो 5 बार में,
मैंने पहली बार देखा 1 से भाग दिया तो 10 1 11 हो रहा था, और 10 में से 1 घटाते तो 9 हो रहा था, जो कि नहीं पुर रहा था 7 के बराबर। लेकिन हमें 7 के बराबर लाना था, लेकिन क्या करना था, 7 के बराबर लाना था। तो यहाँ से मैंने 5 और 2 को जोड़ा तो 7 आ गया, यानी कि इससे हम बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख सकते हैं। अब इसको लिखना आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। यहाँ से हमने कुछ अंतर नहीं किया, बस 7x को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। 7x को क्या किए, 2 विभाग में तोड़ दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, यानी जब दोनों दो संख्या और दोनों में कुछ ना कुछ समान हो, यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे x है और इसमें भी x है, तो x को हम कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस। अब आप देखेंगे 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 10 का बराबर हुआ 5 दूनी, या इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो 5, ये बच जाएगा यहाँ से x, और प्लस में यहाँ से बचेगा 2, यानी कि इसको आप लिख सकते हो x प्लस 5 गुने x प्लस 2। ये आपका बहुपद का शून्यक। अब इसको क्या करना है, तो x प्लस 5, एक मिनट, x प्लस 5 बराबर एक बार 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -5। फिर x प्लस 2 बराबर एक बार 0 कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। यही आपका शून्यक था, यानी कि यदि आप x के जगह 5 रखेंगे फिर भी ये शून्य हो जाएगा, या फिर x के जगह आप 2 रखेंगे तो फिर भी शून्य हो जाएगा। एक बार रख के बताना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अगली सवाल जो आता है, यानी देखो द्विघात बहुपद का शून्यक माना कि एक 2 आता है, 2 शून्यक आता है, तो एक को हम अल्फा मानते हैं, इसे हम अल्फा कहते हैं, और एक को हम बीटा मानते हैं। ठीक है, एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं। और द्विघात बहुपद का जब भी आपसे कोई व्यापक रूप पूछे तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपके एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, या फिर त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होंगे। ठीक है, समझ गए आप। और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। त्रिघात बहुपद की बात बोलेगा तो एक अल्फा एक बीटा और एक गामा हो जाएगा, लेकिन इसमें त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं समझना है। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। क्या है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक, अब मानो क्या था प्रश्न था x, इसी से हम आपको बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर कलर दूसरा लेना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यक क्या थे, शून्यक पहले शून्यक लिखो प्लस 10। सबसे पहले इधर आप शून्यक लिखो, शून्यक क्या था, तो -5 और -2। ठीक है, -5 -2। अब इसके गुणांक क्या थे, गुणांक तो a बराबर था 1, b बराबर 7, c बराबर कितना था 10। अब इन्हीं तीनों, ये शून्यक हो गया और ये इसका क्या हुआ, तो गुणांक। अब इन्हीं सब के बीच कुछ संबंध होता है, यानी कि ये इसका बहुपद है। मैंने आपको बताया था कि बहुपद को एक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरी को हम बीटा से गुना करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, ये मानो दो यदि शून्यक अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के। अब देखो अल्फा प्लस बीटा करो, 5 प्लस -2, -5 प्लस -2 कितना होगा, अब -b करो, -b का मान 7 है लेकिन माइनस में लिखना है -7, a का मान 1 है तो 1। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो भी -7 होगा और इसको भी तो -7 होगा। यही इसके बीच संबंध होता है। पहला संबंध क्या था, तो पहला संबंध था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। उसी प्रकार से यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि -5 गुने -2 करेंगे आप तो सी का वैल्यू कितना है 10 और ए का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का गुना 2 से तो +10 बराबर 10, यानी कि अब आपको क्या याद रखना है मेन चीज कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बाई ए। यहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। ये समझ गए आप कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब आपकी किताब से कुछ प्रश्न लेते हैं, ठीक है, जिनको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रश्न प्रश्नावली 2.2 से है। प्रश्नावली मैं 1-2 प्रश्न कर दूंगा आपको, बस समझाने के लिए ये पूरी चैप्टर कि आपको समझ में आए। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हमें बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करना है, ठीक है, और बहुपद का गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है, देखना है। तो लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब 8 को 8 गुने 1, यहाँ से a बराबर कितना हुआ 1, b बराबर कितना हुआ -2, c बराबर कितना हुआ -8। तो ए सी करेंगे 8 का गुना 1 से, ये माइनस प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो 8 गुना 1। अब 8 का दो ऐसा गुणनखंड निकालना है जो कि जोड़ घटा के बीच वाला के बराबर होगा। तो 1 गुने 8 करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, या फिर अंतर करेंगे तो 8 - 1 7 होगा। अब 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 4 2 6, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, यानी कि 2 मिल रहा है, यानी कि इसको हम बंटवारा कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, कहाँ चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x, ये हो जाएगा -2x के बराबर। जब -4x में +2x को जोड़ेंगे तो ये -2x आएगा और -8। अब इसको लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा तो 4, इसको भी लिख देंगे x प्लस 2, ये भी हो जाएगा। अब इस आगे लिखेंगे x माइनस 4 गुने x प्लस 2 लिख सकते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, कोमा x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो x का मान आएगा x बराबर 4, कोमा x बराबर -2 आएगा। x का वैल्यू कितना आया 4 और x का एक वैल्यू आया 2। अब क्या करेंगे कि संबंध स्थापित करेंगे। संबंध में 4 प्लस 2 बराबर कितना हो, 4 प्लस, सॉरी ये क्या हो गया, 4 प्लस -2 बराबर हो जाएगा 2 के, 2 होगा, जो कि बराबर है b का वैल्यू कितना है -2/1 करो, यानी कि 2, ये भी आएगा b/a के बराबर है, बराबर -b/a। अब 4 गुने -2 करो, 4 गुने -2 बराबर हो जाएगा -8, तो ये भी c/a यानी कि -8/1 के बराबर है, यानी कि -8 होगा। तो ये था आपके बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध, ठीक है, इससे आपके एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। उसके आगे एक चीज और जो देखने वाली चीजें हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यदि आपको बहुपद का शून्यक और गुणनफल दिया हुआ है, यदि आपको बहुपद का शून्यक और गुणनफल दिया हुआ है, तब आप बहुपद कैसे निकाल सकते हैं। तो बस एक फंडा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। यदि अल्फा, मानो मैं इसी समीकरण निकालता हूं, तो इन दोनों का योग कितना है 2,
इन दोनों का योग कितना है 2, तो अब लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, योग 2 है तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है तो -8, तो प्लस -8 करेंगे तो -8, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8, ये आपका बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यही आपका बहुपद था। तो यदि आपको शून्यकों का गुणनफल या फिर योगफल दिया हो तो इस फॉर्मूला से आप बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए। किताब की तो जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न था मैंने आपको करा दिया। किताब से बस इतना ही था कि यदि आपको बहुपद के शून्य के गुणनफल और योगफल दिया हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे, और दूसरा था कि बहुपद के शून्यकों और गुणनफल के बीच संबंध क्या होता है। यही 2 प्रश्न आपके सिलेबस में थे। अब हम करेंगे टॉप 50 विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि गूगल, आप जानते होंगे गूगल जेमिनी के द्वारा बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या बोला आप सभी को मैं कि यह सभी प्रश्न गूगल जेमिनी के द्वारा बनाया गया है विविया ऑब्जेक्टिव से। तो आप समझ सकते हैं कि यदि ये प्रश्न एआई द्वारा बनाया गया है, एआई द्वारा यदि दिया गया है तो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना विविया हो सकता है। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। ये क्या हो गया उसे, कहता है कि निम्नलिखित में से, प्यारे विद्यार्थी वो गाय का बच्चा बोल रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये 3 रूट के अंदर है लेकिन x रूट के बाहर है, तो ये बहुपद हो सकता है। ये भी बहुपद हो सकता है क्योंकि न तो इसका पावर माइनस में है ना ही रूट के अंडर है, लेकिन ये नीचे है तो इसका मतलब होगा पावर माइनस में जाएगा, तो ये बहुपद नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। मैं आपको बताया था यदि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, यदि त्रिघात बहुपद रहता तो 3, और रैखिक बहुपद रहता तो 1 शून्यक होता। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक का योग क्या होगा। शून्यक का योग आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -4, और c बराबर कितना है तो 1। तो b का मान लिखेंगे, b का मान माइनस में -4 बट्टा a का मान 1, या सॉरी 1 मिनट, a का मान 1, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c क्या है 1 और a क्या है 4, यानी कि 1/4। जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है कि यदि बहुपद px x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा। यानी कि a इंटू बी बोलो या फिर अल्फा इंटू बीटा भी इसको बोल सकते हैं। यदि 2 शून्यक अल्फा और बीटा होते तो अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर हो जाएगा c/a। तो c का मान 5 और a का मान 1, यानी 5/1 बराबर होगा 5, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो इसी में आप एक और जोड़ दीजिए एक्स क्यूब वाला, तो वही हो जाएगा त्रिघात बहुपद। लेकिन यहाँ ए बी सी है, तो अब आपको क्या करना है कि इसको ए को हटाना है, इस बी को हटाना है और इस सी को हटाना है। यहाँ से अब आपको लिखना है ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी, यानी कि ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। किस में है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
यही होगा आपके त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। समझ गए आप? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 की घात क्या है? तो यहाँ पे सबसे अधिकतम पावर 2 है, तो इसका घात भी 2 होगा। ऑप्शन ए सही आंसर। 8वां प्रश्न, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? मैं बताया था कि यदि रैखिक बहुपद है तो शून्यक 1 होगा, यदि द्विघात बहुपद होता तो शून्यक 2 और त्रिघात बहुपद होते तो उसका शून्यक 3 होता। 9वां प्रश्न, यदि px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 4 है तो px का एक शून्यक होगा। देखो, शून्यक तो आप शून्यक निकालने के तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर x के जगह पे 2 रखो, 4 रखो, 0 रखो, 3 रखो, कोई भी संख्या रख के देखो, जो जिसको रखने से यदि बहुपद का मान 0 आता है वही आपका शून्यक होगा। तो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ। यदि 2 रखेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे x की जगह पे तो हमने 2 रखा है, तो ये भी तो यहाँ 2 रखेंगे ना, 2। तो 4 माइनस 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस में 6, तो ये आपका नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ऑप्शन बी को रख के देखेंगे कि ऑप्शन बी हो रहा है या नहीं। तो 4 को रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 4, यानी कि ये हो जाएगा 16 माइनस 12 और माइनस 4 माइनस 16 होगा, तो 16 माइनस 16 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देख सकते हैं ये सभी कितने भी ऑब्जेक्टिव है। मैं कहता हूं कि ये 20 ऑब्जेक्टिव भी करके जाते हो तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव यदि आता है तो आराम से फंसेगा यहाँ से। ठीक है, कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक होंगे। कुछ नहीं करना है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 को बराबर कर दो 0 के बराबर कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 और x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर जाएगा 11 और प्लस माइनस लगा दो, यानी कि एक होगा प्लस में रूट 11 और एक हो जाएगा माइनस में रूट के अंदर 11। देखो कौन सा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर, यानी कि रूट 11 कोमा माइनस रूट 11। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 जगह काटता है। देखिए सभी प्रश्न मैंने जितना पढ़ा दिया उसी से प्रश्न। कहता है किसी बहुपद को ग्राफ x अक्ष को 3 बार काटता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। उसी प्रकार यदि पूछता है कि बहुपद का प्रकार कौन होगा तो ये त्रिघात बहुपद होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसको भी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 3, उससे पहले प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस रूट 3 कोमा माइनस रूट 3 किस में है आप देख लो, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। समझ गए, ये था 12। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा। देखो आप तो सीधा ऐसे लिख दो कि c/a होगा माइनस c/a होगा, यानी कि माइनस 7/5 होगा। यदि जब भी पूछा जाए तो ऐसे कर देना। यदि दोनों मूल्य के व्युत्क्रम का योग पूछे तो माइनस c/a ध्यान रखना, लेकिन वैसा वाला नहीं है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पे है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस c/a। समझ गए, ये ट्रिक था आपको, वरना आप तरीका से बनाएंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट लग सकता है। उसके बाद कहता है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3 और -15 हैं वह होगा।
3 और -15 है तो वो कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा होगा? देखो क्या करो कि अब आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते। देखो बहुपद के शून्यक दिए हुए, 2 शून्यक दिए तो अल्फा प्लस बीटा एक बार करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 प्लस -15 तो बराबर में हो जाएगा -12। एक बार इन दोनों का गुना करो, अल्फा इंटू बीटा 3 गुने -15 तो ये हो जाएगा -45। और अब आपको मैंने सूत्र बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस, यदि अल्फा और बीटा के गुणनफल और योग दिए हो तो कैसे आप बहुपद निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बराबर 0 नहीं लिखना था, ये तो बहुपद इतना ही होता है ना, अल्फा इंटू बीटा। अब आप लिखो एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -12 तो -12 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो -45। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। देखो किस में है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक का योग क्या होगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है, आपको खट से याद आना चाहिए -b/a। b का मान कितना है -11 तो -11, a का मान कितना है 6 तो ये हो जाएगा 11/6। किस ऑप्शन में है, सी, ये आपका सही आंसर होगा। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न कहता है कि px की घात 6 और gx की घात 2 हो तो px बट्टा gx की घात क्या हो। देखो जब भी किसी बहुपद या बीजगणित का हम गुण भाग करते हैं तो घात का मान घटता है, यानी कि ऊपर से माइनस होता है, अंश माइनस हर होता है, अंश माइनस हर होता है, यानी कि आप 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 17 नंबर x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या है। ठीक है, शून्यक का योग निकालना है, लेकिन उससे पहले सही से बहुपद तो लिख ले। x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 है तो इसको x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इसको भी 5 से गुना करेंगे 5x माइनस 3। अब शून्यक का योग पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो 5 यहाँ पे माइनस में है तो -5 a का मान कितना है, 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 5/2। कितना होगा 5/2, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है। ठीक है, एक का शून्यक 0 और एक का 5 है। अब आप चाहो देखो 0 अल्फा प्लस बीटा करो तो 0 प्लस 5 बराबर होगा 5, अल्फा इंटू बीटा करो तो ये हो जाएगा 0 गुने 5 यानी कि 0। यानी कि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि लास्ट वाला होगा ही नहीं, सी वाला होगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में कुछ है ही नहीं तो नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 गुने एक्स प्लस 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर। 18 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, ठीक है, के शून्यक का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 6, b का मान कितना है तो माइनस के, तो माइनस के लो यहाँ से बट्टा a, तो ये हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा k बट्टा a का वैल्यू तो यहाँ से हमें पता है ना, a का वैल्यू हम लिख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू 1 है,
a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है माइनस में k। तो a का वैल्यू 1 लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा k बट्टा 1 यानी कि k बराबर हो जाएगा 6। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। अब यह वीडियो लास्ट होने पर है, आपका चैप्टर भी समाप्त होने पर है। यदि एक बार में नहीं समझे तो आप दूसरी बार देखना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और बहुपद में शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसे आप छोड़ के आएंगे एग्जाम में। यदि आपको बहुपद से प्रश्न देखने को मिलते तो आप शायद ही एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसे छोड़ेंगे। ठीक है, कहता है कि एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो f2 का मान क्या होगा। यानी कि देखो यहाँ पे f(x) था और यहाँ से f2 का मान पूछ रहा है, यानी कि x यहाँ था तो यहाँ पे भी x लिखा हुआ था। अब 2 है तो इस x के जगह पे आपको 2 लिखना है। तो पहले क्या है x क्यूब, तो यहाँ से लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 5 गुने x क्यूब है तो 5 गुने 2 का x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 5 गुने 2 का स्क्वायर 4, तो 5 गुने ये होगा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 20 प्लस 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 14, यानी कि 14 माइनस 20 बराबर हो जाएगा -6। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। ठीक है, अब आपसे लास्ट एक प्रश्न होगा कि एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कमेंट में आंसर देना है। एक चीज और अपने लिए लेते जाना, यदि किसी बच्चा ने यहाँ तक मेरा साथ दिया, कोई मेरे छोटे भाई ने यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने यहाँ तक साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको आपके एग्जाम में 90+ अंक दिलाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।